नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लखनऊ से इस खास पेशकश में हमारा स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहा हूं जो देश में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके जिंदगी की सफर की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिंदगी में इतना संघर्ष शायद ही किसी ने किया हो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। मेरे साथ हैं मशहूर कॉमेडियन और उत्तर प्रदेश फिल्म वितरण निगम के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव जी। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इनको कहता हूं कॉमेडी का अमिताभ बच्चन। तो कॉमेडी के अमिताभ बच्चन के लिए सबसे पहले बजनी चाहिए जोरदार तालियां। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीपक जी। सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार आशीर्वाद और बराबर वालों का ऐसी तैसी। ऐसी तैसी क्यों? दोस्ती है। हाँ, चलेगा, फिर चलेगा। दोस्ती है। तो धन्यवाद, आपने याद किया। राजू भाई, शुरुआत हम करते हैं जो बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि एक फिल्म सिटी बनाना है ग्रेटर नोएडा में। आप लगभग हर मीटिंग में शामिल रहे। ब्लूप्रिंट कैसे बनेगा, किस तरह की फिल्म सिटी ये बनेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब बने तब गजोदर भैया उसको देखने जाएं। पहले तो आप फिल्म सिटी के बारे में बताइए, फिर गजोदर भैया कैसे घूमेंगे उस फिल्म सिटी को, ये बताइए। सबसे पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का अभिनंदन करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा कि हमारा सपना साकार करने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के युवकों की कम से कम 25 साल पुरानी मांग है कि उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी स्टूडियो हो। दूसरे प्रदेशों में है और उत्तर प्रदेश में नहीं, जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है हिंदुस्तान का। यहाँ शूटिंग्स होती है, काशी विश्वनाथ में होती है, मथुरा, वृंदावन, कानपुर, झांसी, सब जगह होती है, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन की व्यवस्था नहीं है और दूसरा स्टूडियो तो है ही नहीं। जबकि हैदराबाद में अपनी फिल्म सिटी है, मुंबई के पास अपनी है, चेन्नई के पास अपनी है। तो ये मांग बहुत पुरानी है। पुरानी सरकारों ने सिर्फ हवाबाजी की और या तो शिलान्यास करके पत्थर को गिरा दिया या प्रचार मात्र तक इसको रखा। लेकिन योगी जी के बारे में सब इस बात को जानते हैं कि जो संकल्प कर लेते हैं वो पूरा अवश्य होता है। और मुझे बड़ी खुशी है बताने में कि काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जगह भी चिन्हित कर ली गई है और एक्सप्रेस वे से कट बना दिए गए हैं। अभी मैं देख के आया हूँ। और मेट्रो के लिए वहाँ पर स्टेशन निर्धारित कर दिया गया है, टेंडर इसका निकल गया है, बिड हम लोग इसको आमंत्रित कर रहे हैं। और ये दुनिया की नंबर 1 फिल्म सिटी स्टूडियो होगी, सबसे बड़ी भी और सबसे सुविधाजनक, सबसे आधुनिक। और योगी जी ने भी अभी कहा है कि हम इसको 2022 में इसमें शूटिंग भी आरंभ करा देंगे। 2022 में? जी। पर 2022 में वक्त कितना बचा है? हाँ, 2022 के एंड तक वहाँ पर शूटिंग संभव हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब सुबह से शीघ्रम ये होना चाहिए ताकि उस इलाके की तरक्की हो, विकास। और हमने देखा राजू भाई, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बड़े सारे वीडियो एडिटर्स, साउंड मिक्सिंग वाले, बड़ी बड़ी अच्छी डिग्री लेने वाले, क्योंकि वहाँ इतने सारे न्यूज चैनल्स के ऑफिसेज हैं कि ये तमाम लोग वहाँ पर मिल जाते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये विजन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्या ये मुंबई को नीचा दिखाने वाला है? क्योंकि कई लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मुंबई वर्सेस नोएडा की फिल्म सिटी, योगी आदित्यनाथ वर्सेस उद्धव ठाकरे। जानबूझकर इस पर राजनीति हो रही है या उनको लग रहा है, या कहीं जलन हो रही है? जलन नहीं, राजनीति जानबूझ के हो रही है। जबकि सबको पता है, देखिए एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में है, अब गोरखपुर में भी बन गया, रायबरेली में बन गया, कल को कानपुर में बन जाए, कल को मेरठ में बन जाए, गाजियाबाद में बन जाए, कहीं भी बन जाए। तो ये सुविधा का विस्तार होता है। ऐसा तो नहीं कि एम्स हॉस्पिटल दिल्ली से उठा के कोई लाया है या वहाँ का बंद करा के हम यहाँ लाए हैं। तो ये तो जितना कंपटीशन होगा तो लोगों को सुविधाएं जहाँ मिलेंगी ज़्यादा, जहाँ की सरकार ज़्यादा हेल्प करेगी, ज़्यादा सुविधाएं देंगी, तो उनके पास चॉइस रहेगी, वहाँ जाके शूटिंग करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश सरकार बढ़िया उनको प्रेजेंटेशन दे रही है, सुविधाएं देगी, सारी परमिशंस एक ही सिंगल विंडो पे करेंगे, तो जाहिर है कि वो यहाँ जाएंगे। नहीं तो वो मुंबई में शूट करें, नहीं तो हैदराबाद में शूट करें। हमने तो इसको चैलेंज की तरह लिया है। हम उनको काम इतना अच्छा करके देंगे, इतनी सुविधाएं देंगे कि उनको मतलब उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने आना पड़ेगा। अगर वो हमारे कंपटीशन में आना चाहते हैं तो वो हमसे बेहतर बनाएं और बनाएं फिल्म सिटी। महाराष्ट्र में और बन सकती है, पनवेल के पास जगह है, वहाँ भी बनाएं। फिर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को तय करने दें कि वो कहाँ पे शूटिंग करना पसंद करेगा। क्या कुछ बड़े बैनर्स के साथ टाई अप हुआ है नोएडा फिल्म सिटी का? अभी देखिए, वार्नर ब्रदर्स जो अमेरिका के हैं, यूनिवर्सल स्टूडियोज़, वो लोग भी आगे आए हैं, वो लोग भी इंटरेस्ट दिखाया है बनाने के लिए।
और ये 5,000 करोड़ से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 15,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट लगभग हो गया है। और इसको इस तरह से बना रहे हैं कि एक बार अगर फिल्म की यूनिट अंदर आए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी टीम को लेके आए, तो फिल्म को संपूर्ण करके हर तरह से पूरी करके ही बाहर निकले। तो बहुत सारे घराने और बड़े प्रतिष्ठित संस्थान आगे आए हैं इसको, और बिना पूरी करके निकलेगा तो अपन बाहर लठे तैनात कर देंगे जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला, या नहीं, ताला मार देंगे फिल्म सिटी के गेट के बाहर। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं होगी, सब कुछ बहुत सुचारू रूप से होगा, सुविधाजनक होगा। राजू जी, 2.5 दशक से हम आपको लोगों को हंसाते और गुदगुदाते देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा काम है किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। गम तो हर कोई दे देता है, महान वो है जो मुस्कुराने के लिए आपको प्रेरित करता है या आपको मुस्कुराहट दिलवाता है। आपका सबसे फेमस कैरेक्टर गजोदर भैया, जिसने आपको इतना पॉपुलर किया, ये गजोदर भैया पैदा कैसे हुआ था, आज ये पूरी महफिल जानना चाहती है। देखिए, कानपुर के पास है उन्नाव के पास बीघापुर एक जगह है, तो मेरी ननिहाल है वहाँ। तो हमारी स्कूल की गर्मी की छुट्टियाँ वहीं बीतती थी। वो 2 महीने वहीं हम बिताते थे अपने मामा के यहाँ। तो वहाँ पर एक हम लोगों के बाल काटने आते थे नाई हैं वो, और अब नहीं रहे गजोदर भैया। तो किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे हम लोगों को। तो मैं जब बड़ा हुआ तो उनका नाम मुझे याद रह गया, मेरे जहन में वो रह गए, और जब किसी कैरेक्टर में मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने उन्हीं का नाम इस्तेमाल कर लिया। तो वो बड़े दिलचस्प थे वो। एक बार मैंने देखा था वो कहीं से उस टाइम पे टैटू बनवा के आ गए थे। और टैटू कहाँ बनवाए थे? यहाँ इधर छाती के पास टैटू बनाए थे। तो हम लोग गजोदर मामा कहते थे उनको, हमने गजोदर मामा टैटू बनवाए हो? हाँ, बढ़िया रहा था भैया, हाँ मनोरंजन हो जात हो, का है गरीब आदमी मनोरंजन हो जात। हम कहा कैसे? गिटार बनवाए हैं। तो हम कहा मनोरंजन कैसे होता? अरे जब हम खुजाई थे तो बजत है, संगीत निकला। तो ऐसी छोटी छोटी बातें किया करते थे। एक दिन हमसे कहने लगे कि राजू भैया, ये सब जो जगह जगह लिखा रहता है ये सब मिटवाना चाहिए, सरकार से कहो ये सब मिटवा दे। हमने कहा? बोले देखो, रायबरेली स्टेशन के बाहर लिखा है कृपया बाएं हाथ से चलें। किसी के बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। कहने लगे हम कोशिश किया तो हमारी कोहनी छिल गई। और एक जगह लिखा, लखनऊ में लिखा है, लखनऊ नगर निगम आपका स्वागत करता है। कहने लगे हम भैया वहां 2-2.5 घंटे खड़े रहे कि जब लिखे हैं तो कोई स्वागत करी। वो तो फिर रिक्शा वाला एक हमें बताए कि भैया आप इनके चक्कर में ना पड़ो, अपना काम करो, या ऐसे ही लिखा रहा था। तो कहने लगे कि जो चीज संभव नहीं वो लिखते का है। अब बहुत जगह लिख देंगे सच्चे देशभक्त बनिए। अब सच्चे देशभक्त ये बनिए, लोग बनिए तो हैं ही ये सच्चे देशभक्त, बाकी भी सारे हैं, है ना। करेक्ट करना चाहिए। उस दिन मैंने अपने आदरणीय योगी जी को हंसाने की कोशिश की, दीपक भैया हंसा दे। हमने कहा महाराज जी, आपके बंगले के पहले उधर 3KD के उधर बड़ी अजीब लाइन लिखी है, उसको मिटवाइए। तो महाराज जी बोले क्या? हमने वहाँ लिखा है यहाँ पेशाब करना मना है, और नीचे कोई कोयले से लिख गया जोर से लगी हो तो बात अलग है। तो कहने लगे मैं मिटवाऊंगा आज ही। पर ये वाकई सच था। ये सच है, ये सच था, सच है। मतलब कलाकार 5KD और 3KD मार के आसपास भी पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। अच्छा, बहुत एक मैं किसी के घर गया चाय पीने अपना प्रतापगढ़ में, तो उनके घर के बाहर लिखा हुआ बच्चे 2 ही अच्छे। हमने कहा अच्छी बात है भाई, परिवार नियोजन को एक प्रचार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा संदेश है, बच्चे 2 ही अच्छे। अंदर गए तो आंगन में उनके 6 बच्चे खेल रहे हैं। हमने कहा बाहर आपने लिखा बच्चे 2 ही अच्छे। तो कहने लगे नहीं भैया हम गलत लिखते ही नहीं, बच्चे 2 ही अच्छे हैं, 4 बदमाश हैं। तो कुछ चीजें तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा पुट हमें गजोदर भैया ने दिया, गजोदर मामा ने, और उसको हमने इस्तेमाल किया और बड़ी लोकप्रियता मिली। और अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अंतिम समय में मैंने उनकी सेवा की। जो भी वो बीमारी थी, मुझे ईश्वर ने मौका दिया कि मैं खड़ा रहा वहाँ और सेवा की मैंने।
मतलब गजोदर भैया एक रियल कैरेक्टर है। अब मुझे बताइए, अगर फिल्म सिटी जहाँ पर डिवाइडर हो चुके हैं, मेट्रो लग चुकी है, वार्नर ब्रदर आने वाले हैं, अगर गजोदर भैया उस जगह को देखने पहुंच गए तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे उस नई फिल्म सिटी को? जरा कल्पना कीजिए उसकी आप। गजोदर भैया फिल्म सिटी देख रहे हैं और फिल्म सिटी बन चुकी है, हाँ? अरे वाह, अरे वाह योगिया। आम आदमी तो ऐसे ही बोलता है भाई। अच्छा, ये अजीब सी बात है, सामने मोदी जी आ जाएं तो सिट्टी पुट्टी गुम हो जाए। ऐसे कोई से पूछो, योगी जी दाढ़ी काहे बढ़ा रहे हैं बे? तो ये लोगों का एक प्यार होता है जिससे जिससे आप अपना समझते हैं, इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो अरे बहुत बढ़िया बना दीन भैया। यार एक बात है गुरु, योगी जी जो कहे रहे करके दिखाएं, उनका एक ही वक्तव्य है, खटोला यहीं बिछेगा। उद्धव ठाकरे चाहे जो कहें गुरु, योगी जी जो सोच लीन वो करना है। अब देखो कैसे दनादन चल रहा है, घपाघप घकाघप ठोकाई चल रही है। अबे अपराधी लोग भाग रहे हैं, अबे आओ का झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। कुछ अपराधी जेल में है, कह रहे हैं हम यहीं ठीक है। हो सके तो यहीं यहीं हमारी अम्मा को ले आओ, बुआ को ले आओ, रक्षाबंधन हो तो बहनी को भी अंदर ले आओ, यहीं बैठी खाना का, यहीं शादी ब्याह होए, जेल में बच्चे होए। लेकिन गुरु अबे इतना बढ़िया गार्डन बना, ओफो, वहाँ वो करण जौहर शूटिंग कर रहे हैं, संजय लीला भंसाली लगे पड़े हैं, ओहो ये सब हीरो हीरोइन ओफो सब शूटिंग पहले दे रहे हैं। अबे उत्तर प्रदेश ओफो कहाँ से कहाँ जा रहा। अब बंद बंद, मुंबई में काम खत्म, अब पूरा फिल्म उद्योग यहीं आएगा, उत्तर प्रदेश में आएगा, नोएडा में आके बसेगा। अबे यही मौज है, यही अपनापन है। उत्तर प्रदेश में घर छोड़ के साले को बाहर काहे जाएं? हैं, घर छोड़ के माँ बाप को छोड़ के पड़े हुए रो रहे हैं बाहर। होली दिवाली वहाँ बत्ती जल रही है, गबा गब कचर 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 बत्ती जल रही, दूसरे को देख रहे हैं, यार ऐसी बत्ती हमारे घर में जल रही होंगी। किसको अच्छा लगता है अपनी डेयरी छोड़ के जाए, अपना घर आंगन छोड़ के दूसरे प्रदेश में पड़ा रहे? तो अब यहाँ के कलाकारों को यहीं काम मिलेगा, यहीं सब लोग रहेंगे। इतना ज़बरदस्त बनी है फिल्म सिटी, और क्या है यार। हम तो यहाँ से कमा कमा के नोएडा से कमा कमा के 3-4 कार खरीद लिया, और क्या। तो ये तो मैं काल्पनिक बात कर रहा था, लेकिन मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी से बहुत सारे हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, उनके परिवार चलेंगे, और वो कलाकार जो बहुत हैं तो बहुत टैलेंटेड, लेकिन उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला। वो मुंबई जाने की उनकी हिम्मत नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है कि कहाँ रहेंगे, कहाँ ठहरेंगे, खर्चा कैसे उठाएंगे। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है, और मैं ज़्यादा उनका आभारी भी हूँ, और हमेशा मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। सीधा उन्होंने बुला के मुझसे कहा कि ये फिल्म का विषय आपका ज़्यादा है। हमसे कहने लगे आपने इसमें 35 साल गुजारे हैं, तो आपको अनुभव है, आपने सारी परेशानियां देखी हैं कलाकारों की, और ये कह के उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, और मैं उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। शुभकामनाएं हमारी, आप जरूर सफल होंगे, हमारी उम्मीद है और हमारा दावा है, जरूर सफल होंगे ना? बिल्कुल, ये शुभकामनाएं हैं सबकी तरफ से। लेकिन अब आगे चलते हैं, आगे चलते चलते मैं आपसे कॉमेडी के कुछ रंगों की बातें करता हूं, लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट के साथ। जी, अभी अभी राहुल गांधी ने कहा वायनाड के अंदर, उन्होंने कहा कि मैं जब उत्तर से चुनाव लड़ता था और अब जब मैं दक्षिण में चुनाव लड़ रहा हूं तो यहाँ के लोग मुझे ज़्यादा परिपक्व नजर आते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश वाले अंगूठा छाप हैं। आप क्या सोचते हैं? पहले तो मैं दीपक जी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, और आपसे भी कहूंगा, आपकी उनसे मुलाकात होती होगी, उनसे कह दें कि वो मेरा काम छोड़ दें, मेरे पेट पे लात ना मारें। वो इन दिनों कॉमेडी करने में लगे हुए हैं और उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता, वो बात बिल्कुल सच है। शायद अमेठी के लोगों ने तो उनको गंभीरता से लिया ही नहीं, और यहाँ से वो हार गए थे।
मुझे लगता है ना उनको परिवार लेता होगा उनको गंभीरता से। तो इस तरह की बातें करते रहते हैं। देखिए यहीं पर पूरा परिवार उत्तर प्रदेश ने उनको सांसद बनाया, उनके परिवार को, चाहे इंदिरा जी रही हो, चाहे वो स्वयं, चाहे जवाहरलाल जी रहे हो। और ऐसे उत्तर प्रदेश को ये कहें कि उत्तर प्रदेश के लोग उतने समझदार नहीं हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है और मुझे बहुत दुख हुआ उनकी बात सुन के। तो ज़रूर उस दिन को टिकाए होंगे भांग की गोली वगैरह। तो आप भी टिकाइए ना राहुल जी को एक आध। अच्छा, कहीं भी चुनाव होते हैं, अभी चुनाव जैसे बंगाल में होने जा रहे हैं, कहीं भी चुनाव होते हैं तो ये शुरू हो जाता है कि वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाती है। और बड़े बड़े नेता मैंने देखा गरीब की झोपड़ी में खाना खाएंगे, वहाँ रुकेंगे, वहाँ आराम करेंगे, सो जाएंगे। तो ऐसे ही रात को 2 बजे एक गरीब बुढ़िया के घर पे दस्तक हुई। बुढ़ी निकली, अरे को है, को ठोक रहा, अरे रुकाओ। नमस्ते अम्मा। अम्मा देखिए बहन जी आई हैं। ये तुम्हारी बहन हुई है? हमारी बहन को मरे 10-12 साल हो गए। नहीं अम्मा, ये मायावती जी हैं, मायावती जी, इनको बहन जी भी कहते हैं। तो ये आज रात तुम्हारे झोपड़े में गुजारेंगी। अच्छा भैया हम सुला लेते, मगर गरीब का घर है, 4 पाई एक है, राहुल गांधी पहले से लेटे हैं। अरे अम्मा तुम इनको मना कर रही हो? राहुल जी को मना कर, चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, आंगन में सो जाएंगे, चटाई ले, चटाई भी तो एक है, शिवपाल लेटे हैं। तो किसी ने बहन जी से कहा, बहन जी आप सीढ़ी पकड़ लो, छत देख लो, छत खाली होगी। इनके यहाँ सोना बहुत जरूरी है, अम्मा के यहाँ। बहन जी सीढ़ी चढ़ती हैं तो छत से बड़ी अलग सी आवाज आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश विधानसभा प्रधानमंत्री हम वैसी स्वयं, हम बात कहे हम वैसी, हम सिपा के बैठी, हम लोग पूरा परिवार बैठे। अब आप बात कहे स्वयं बैठे, वो बात कही। अभी मुलायम सिंह जी इस पे बात कर रहे थे, लॉकडाउन पे, जो लॉकडाउन हुआ था। तो लॉकडाउन पे बोले नेताजी 4-5 महीने लॉकडाउन रहा, परेशान हो गए, लॉकडाउन परेशान हो गए। हमको देखो, हम 8 साल से लॉकडाउन में, हमारा लॉकडाउन चल रहा 8 साल से, अब आप परेशान हो गए। इस लॉकडाउन से फायदा भी हुआ है। अब लॉकडाउन की वजह से आप परिवार के साथ बैठे, अपने बच्चों के साथ बैठे, घर में साथ में खाना खाया। हम शिवपाल अखिलेश, हम रोज घर में साथ में भोजन किया। जब साथ में बैठे तब पता चला हमें कि अखिलेश भी अच्छा लड़का है। तो साथ बैठना बड़ा आवश्यक है, ये पता लगाने के लिए कि अखिलेश कितना अच्छा लड़का है। वैसे पता लग गया मुलायम सिंह जी को कितना अच्छा लड़का है अखिलेश। 8 साल से लॉकडाउन दिया है। हाँ बिल्कुल। आगे अगर हम बढ़ें, आपके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो आम जिंदगी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन के ड्राइवर बनने वाली बात हो या कोई दूसरा विषय हो। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जब आप अपने कैरेक्टर को विजुअलाइज करते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है, क्या चीज़ आपको क्लिक करती है, और उसका कोई उदाहरण भी। जी, मुझे ये सब में अपनापन लगता है। ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, गांव के किसान हों या हमारे गजोदर भैया हों या सब्ज़ी बेचने वाला या दूध देने जो हमारे घर पे आता है, तो हमें लगता है रियल कैरेक्टर यही है। मुझे बाकी सब सूट बूट वाले सब बनावटी लगते हैं। तो मेरा मन इन्हीं में लगता है, क्योंकि मैं अपने आप को गांव वाला ही मानता हूँ। गांव के अंदर मेरा मन बसता है। और मुझे लगता है जितनी बातें आप स्वाभाविक करें मंच पे, नेचुरल जितना रहें, तो हमारे लोगों को उतना ही अच्छा लगता है। परफॉर्म करते वक्त किसी भी हास्य कलाकार का ऐसा ना लगे कि ये कहीं से शोबाजी कर रहा है या कहीं से अहम नहीं झलकना चाहिए।
हमेशा सीखने का छात्र की तरह बिहेव करना चाहिए। तो मैं छोटी छोटी बातों में मेरा ध्यान स्वतः ही चला जाता है और अपने आप मुझे मटेरियल मिल जाता है। अभी मैं कन्नौज में गया था किसी के घर चाय पीने, एक पहचान के थे हमारे। बहुत देर बैठे रहे, बाद में उनकी माताजी बोली कि इतनी देर से बैठे, कछुआ न खाए। हमने क्या ना खाए? कब से बैठे? कछुआ न खाए। हमने, मैं कछुआ नहीं खाता हूँ। उनका मतलब कुछ नहीं खाया। कब से बैठे? कछुआ न खाए। इतने में उनके फादर अंदर से निकले, बुजुर्ग, बेटा अच्छा नहीं लग रहा है, कुत्तो खा लो। कब से बैठे? कुत्तो खा लो। तो मैं बोला मैं शाकाहारी हूँ। हमने कहा बहुत आपकी मर्जी, तो हॉट डॉग मंगा लीजिए। तो छोटी छोटी बात पे, जैसे हमारे बंगाली भाइयों में मैंने देखा, बंगालियों में ओ ज्यादा लगाते हैं हर बात में, ओ। अब हम लोग बोलेंगे जल, वो कर देंगे जोल। उनका हर आदमी ओ लेके घूम रहा है, ओ लगा दे। अब एक बंगाली दादा ने मुझे इनवाइट किया, ए राजू खाना तो, ए राजू खाना तो, काल हमारे घर आओ, एकदम सुंदर भोजन, कल हमारे घर आओ, सुंदर भोजन। मैं पहुंच गया, रात के 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, रात के 12 बज गए। हमने कहा दादा किधर है भोजन? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, राम सीता का भोजन। तो ओ लगा हुआ था, फिर वो भजन। उस रात खाना मिला कि नहीं मिला? घर पे आके खिचड़ी खाई। वो भी खुद बनाई होगी। राजू भाई, अगर मैं आपके स्ट्रगल की बात ना करूं तो मेरे ख्याल से लखनऊ की जनता समझ नहीं पाएगी कि राजू श्रीवास्तव बनने के लिए किस मादे की ज़रूरत होती है। आपने मुंबई की सड़कों पर ऑटो रिक्शा भी चलाया, आपने फिल्म में एक्स्ट्रास का भी काम किया, आपने ऑटो रिक्शा ड्राइवर के तौर पर पैसेंजर्स को हंसाने के लिए जोक भी सुनाए और उनसे आप पूछते थे। तो क्या ये फीडबैक का लेवल आप भी रखते हैं जब आप कोई नया आइटम आज की तारीख में बनाते हैं तब? बिल्कुल, मेरी कोशिश होती है कि मैं मंच पे सुनाने से पहले किसी मित्र को या किसी को सुना के देख लूं कि इसमें स्माइल आ रहा है कि नहीं, ह्यूमर है कि नहीं। जैसे मैंने एक कवि से पूछा, अच्छा वीर रस के कवि, आप कोई कवि सम्मेलन में जाएं तो वीर रस के कवि हमेशा चैलेंज करेंगे ना पाकिस्तान को, हम लाहौर में झंडा फहरा देंगे, हम लाहौर में झंडा फहरा देंगे। ध्यान से सुनिए, सुनने वाली बात है, आशीर्वाद चाहूंगा, आशीर्वाद दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिए, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। आहा क्या बात है, आहा आशीर्वाद दीजिएगा, शब्द पे ध्यान दीजिए, ताली ताली बजाइएगा। हम लाहौर में झंडा फहरा देंगे। तो जो मंच से उतरा, हमने कहा यार तुम लोग चाइना को क्यों छोड़ देते हो, चाइना कौन सा दोस्त है? तो कहने लगे राजीव भाई बात ऐसी है, एक्चुअली चाइना के शहर के नाम नहीं मालूम है। और कहने लगे अगर नाम बोल भी दें तो वजन नहीं आता है, बड़ा अजीब सा लगेगा, हम जिंगपोंग ठ्योंग में झंडा फहरा देंगे। झंडा भी कहेगा यार कहाँ फहरा दिया है। तो फीडबैक लेना बहुत आवश्यक है, सबसे पूछते रहना चाहिए, जानते रहना चाहिए। जितना हम लोगों के बीच जाएंगे, या हमारे बाद जो नई पीढ़ी आ रही है हास्य कलाकारों की, उनसे मैं यही कहता हूँ कि जितना आप बाहर निकलेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, उतना आप सीख सकते हैं और उतनी वैरायटी अपने अंदर ला सकते हैं। बहुत सारे क्या होता है, एक बार सक्सेस मिल गया तो कार से उतरते ही नहीं, कार से नीचे नहीं उतरते और फ्लैट के अंदर बंद हैं, 5 स्टार में रुकेंगे, तो फिर वो खुद भी रुक जाते हैं, उनका क्रिएशन जो है वो अपनी जगह पर रुक जाता है। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो आपका खुद का एक व्यक्तिगत कैरेक्टर गुजरदौर भैया का जो आपने बनाया और एक रियल कैरेक्टर से बनाया, अगर मैं हिंदुस्तान के टॉप 5 पॉलिटिशियंस की बात करूं, आपके लिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 वो 5 टॉप 5 पॉलिटिशियंस कौन कौन से होंगे जिसको सबसे बेहतर ढंग से राजू श्रीवास्तव इंटरप्रेट कर पाए? नंबर 1, नंबर उनकी नकल उतारेंगे, नंबर 2 उनकी नकल उतारेंगे, नंबर 3 उनकी, नंबर 4 उनकी और नंबर 5 उनकी, 5 लोग। जी जी, जो देश से ज़्यादा मेरे काम आए हैं वो तो हैं लालू प्रसाद। उन्होंने हास्य कलाकारों के लिए बहुत काम किया, जनता के लिए बात नहीं किया। और मेरे जो फेवरेट हैं, जिनको देख के
बंदा खड़ा हो जाए, खुद ही झुक जाए, वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और बाकी तो अब फेवरेट मोदी जी हैं, फिर योगी जी हैं। मेरा मानना है कि अच्छे अच्छे लोग हर दौर में रहे हैं। और अब जैसे महाराष्ट्र में शरद पवार जी हैं, शरद पवार क्या बोलते हैं पता नहीं, उनके घर वाले समझ पाते हैं कि नहीं पता नहीं। अब मन में ऐसे ही सोचा मैंने कि शरद पवार और मुलायम सिंह जी साथ बात कर रहे हों और उसके साथ शिवपाल यादव भी हों और शिवपाल जी बीच में खड़े हों, तो इनकी बातचीत कौन समझेगा भगवान के अलावा। अब शरद पवार बोले, देखिए जहां तक शेतकरी का प्रश्न है, शेतकरी का प्रश्न शिवसेना से शिवसेना म्हणजे शिवसेना काँग्रेसचा कार्यक्रम आहे, एनसीपी मध्ये एनसीपी महाराष्ट्र मुंबईमध्ये मुंबईचा कार्यक्रम आहे, और तिकडे जो शिवसेनेचा कार्यक्रम शिवसेना केली, तो महाराष्ट्र मध्ये शिवसेना। अब ये बातें और कोई नहीं समझा, मुलायम सिंह जी समझ गए। तो मुलायम सिंह बोले, आप वाह कहे भी कुछ सही हो, आप वाह कहे भी कुछ बोले, आप भाई हम ही बाग। अब सिपा वही वाह हो गई, अब सिपा वही, अब डिम्पल वही हमारे बहु डिम्पल वही हवा का। अब इन दोनों की बातों को एंकर भी नहीं समझ पाया, शिवपाल समझ गए। कह रहे हैं ठीक है, अच्छा है आप बोल रहे हैं आपकी बातें बिल्कुल सही है, सही कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे थैंक यू जी। आपसे लालू यादव जरूर सुनना चाहूंगा, क्योंकि वो आप जितना बेहतरीन करते हैं उससे बेहतरीन कोई नहीं कर सकता। लालू यादव एक मिमिक्री उनकी। जी। एक बार विराट कोहली ने कैच छोड़ दिया, कैच छूट गया विराट कोहली से, तो पूरे देश के लोग भड़क गए, विराट कोहली पे गुस्सा हो गए। लेकिन लालू जी ने विराट कोहली का बचाव किया, पूरे देश के लोग भड़के। ये क्या मतलब है यार, बताओ यार, अच्छा खासा कैच था यार, बताओ यार, सिंपल कैच था, आसानी से ले सकते थे यार। नहीं, ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, इट्स ओके, दैट्स नाइस, yeah he is a nice batsman but it's okay, but fielding also very important यार। सिंपल कैच छूट गया यार, बताइए हैं? लोग चिढ़े हुए थे, लालू जी ने बचाव किया। एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी कोशिश किया ना, कोशिश किया नहीं देखा, एक खिलाड़ी कोशिश किया, भागा बॉल के पीछे दौड़ा, तो अभी रेटवा का जान लोगे? है पूरा बिहार का लोग जानता है, कोहली नंबर 1 खिलाड़ी, पूरा बिहार का लोग मानता है। कोहली बिहार में फेमस है, 1 नंबर खिलाड़ी। अरे कैच छूट गया, अभी एक्शन रिप्ले में फिर दिखाएगा, तब पकड़ लेगा। जहां तक बात शुरू में हो रही थी कानपुर की, तो जो जहां का होता है, जहां जन्म लेता है, तो वो शहर और वहां के लोग उसके अंदर ही होते हैं, यार मित्र, वहाँ का खाना पीना रहन सहन। तो मेरे अंदर भी कानपुर बसा हुआ है पूरा। तो कानपुर के लोगों को मैंने देखा कि मस्त होते हैं, आराम तलब, सब काम आराम से करना, ज़्यादा हावताव नहीं यार। बोले नहीं यार, हार्ट अटैक हो जाएगा। अब 2 बजे की फ्लाइट है मेरी, किसी दोस्त का 2 बजे की फ्लाइट है, चल रहे हैं, अबे 2 बजे की है, अभी साला 1:30 बजा है। अब 1:30 बजे तुम्हें साले लबल जल्दी पड़ी है, आधा घंटा पहले वहां जा क्या कर लोगे? बैठो यार, पहुंचा देंगे। साले फ्लाइट है सुना रहे हो, बैठो मौज लो। हरे आलू बनना है, क्या बन रहे हैं? हरे आलू।
एक बार की बात है, वहाँ कोई बम विस्फोट हुआ था कानपुर घंटा घर के पास। हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि देखो भैया बम विस्फोट हुआ। अरे नहीं यार, सब हवाबाजी है, कोई बम हम नहीं फूटा। हम कहा नहीं फूटा है। अबे यार, अब आतंकवादियों का कोई काम है नहीं कानीपुर में पेले पड़े हैं। अबे फोड़ना होगा बम्बई में फोड़ेंगे, कानपुर में क्या धरा है, उनको मिलेगा क्या कानपुर में? हम कहा नहीं, ये देखो मोबाइल देखो, वहाँ हुआ है यार ऐसा क्या, हर चीज को मजाक ना लिया करो। बम फटा है। अबे हाँ यार, इसका मतलब गुरु 3-4 दिन छुट्टी होएगी छुट्टी का मूड। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, आपने मुझे एक बार बताया था कि आपने शोले फिल्म कई बार देखी, छिप छिप के देखी, मार भी खाए, जी। पिताजी की डंडियां भी खाई, और उसके बाद शोले के हर कैरेक्टर को आपने अपने ढंग से इंटरप्रेट किया। मैं चाहता हूँ रिपीट ऑफ शोले हो जाए आज। शोले ही हो जाए या कुछ और हो जाए? मिक्स हो जाए। अच्छा, अभी होली नज़दीक है, तो उसकी कोई लिबर्टी ले लेते हैं कि किशोर कुमार सिंगर मेरे बड़े फेवरेट हैं, आप सबके भी फेवरेट ही होंगे किशोर कुमार साहब। तो उनका एक गाना हम लोगों ने बचपन में सुना है, तब तो हमें, जब मैंने सुना था तब लगता था मुझे रोमांटिक गाना, प्यार भरा गाना लगता है। उसी गाने को हमने अभी पिछले हफ्ते फिर सुना इत्तेफाक से, तो मुझे लगा कि रोमांटिक गाना है ही नहीं, ये गाना है, ये सुबह सुबह हो रहा है, हीरो एक टॉयलेट में है, हीरोइन दूसरी टॉयलेट में, वहां ये गाना हुआ है। आप उसके बोल देखिए, आपको लगेगा आप जबरदस्ती इसको रोमांटिक गाना समझते थे। हीरो कहता है, सुनो, उधर से कहो, कहा, सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं, चली हवा, रुकी घटा, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी। गाने के एंड में है, गाने के एंड में ये लाइन है, जरा से कुछ हुआ तो, कुछ हुआ तो, जरा से कुछ हुआ, जरा से कुछ हुआ। तो ह्यूमर हर जगह से निकल सकता है। अभी हम लोग बनारस की बात कर रहे थे, तो बनारस में ये युगांडा के राष्ट्रपति जा रहे हैं। ठीक है। तो छोटी छोटी बातों पे ह्यूमर हो जाता है। मेरे बाबा कैसे मरे पता है आपको? मेरे ग्रैंडफादर, वो भी थोड़ा नेतागिरी में शौकीन थे। एक दिन छत पे बैठे थे, छत पे खड़े, अब नीचे से लौंडे जा रहे थे, वो एकदम से बोले, चाचा आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो आगे बढ़ गए, और आगे वो बालकनी थी नहीं, वो बहुत आगे बढ़ गए। अब इतना आगे बढ़ गए, उनके साथ कोई है ही नहीं। तो उनके साथ ऐसी दुखद घटना हुई थी। एनीवेज, अभी हम लोगों ने, ये तो कंगारू जा रहा है, ये 2020 को याद नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है 2020 में सिर्फ 12 महीने नहीं थे, 2020 को मैं एक ही महीना मानता हूं। कौन सा? जनवरी। जनवरी तक सब ठीक था, है कि नहीं भाई साहब? हैं दीपक भैया? जनवरी तक सब नॉर्मल था, फरवरी से ये कोरोना बाबू आना शुरू हुए। अच्छा, शुरू में ये हुआ कि ये करीब होली के आसपास आ गया था कोरोना, हैं? 22 मार्च को तो लॉकडाउन लगा था,
हैं? ये जापानी तोते जैसे हैं। जी जी, 22 को कर्फ्यू लगा था ना जनता के, हाँ जनता के, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो 22 को लगा, लेकिन इसके लक्षण और वो खौफ फरवरी से हाँ आरंभ हो गया था। तो मुझे किसी ने कहा कि कोरोना आया है, ये होली करके चला जाएगा। तो हमने कहा ठीक, होली हो गई। फिर किसी ने कहा नहीं ईद बकरीद भी करेगा, ईद बकरीद हो गई। किसी ने कहा नहीं 15 अगस्त देख के निकल जाएगा। फिर 15 अगस्त हो गई। फिर कुछ WHO ने कहा कि नहीं ये दीपावली देख के निकल जाएगा। अब हमें सुनने में आ रहा है साला कोई कह रहा है कि राहुल गांधी की शादी करके जाएगा। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं? तो राजू भाई, आप यहाँ पर आए, आपने हमसे बातें की और इतना गुदगुदाया, मेरे ख्याल से राजू भाई के लिए खड़े होके तालियां बनती है। अरे थैंक यू, धन्यवाद।